एमडीकेट और ईटा के पास पेपर्स का ये सोल्यूशन है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है। तो आज दूसरा लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर है 15। कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड है हेक्सासायानोफेरेट। तो आयन है ये और हमने इसमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आसान सी बात है, साइनाइड का होता है -1, 6 साइनाइड हैं तो -6 हुआ, -4 है तो आयरन इधर है +2। तो ये डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं और अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो भी तरीका ये है, देख लीजिएगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है X और 6 साइनाइड हैं और हर एक का -1 स्टेट है और बराबर है -4 के। ये नेट जो है वो ये बनता है। तो X और फिर -6 है, इसको उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा +6, तो 6 - 4 और =2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि द एलिमेंट विच हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट है छोटा सा, देखिए स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस अगर आप देखते हैं तो एक्चुअली तो कापर का बनता है, ठीक है जी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कापर। लेकिन जो कोवेलेंट रेडियस है वो एक्चुअली निकल का कम होता है। देखिएगा ये इस तरह है कि लेफ्ट टू राइट जो है साइज डिक्रीज होता जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये वाले दिए गए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कापर। कापर का थोड़ा सा ज़्यादा बनता है कोवेलेंट रेडियस, तो निकल जो है वो इसमें आंसर होगा। अच्छा, द कंपाउंड ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय, यानी ब्रॉन्ज एक एलॉय है, तो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय वो क्या है। देखिए ब्रॉन्ज जो है तो ये कापर और टिन का बना होता है। ये है कापर और टिन, ये है कापर, इसमें होती है 85% और टिन जो है वो इसमें 15%। बाकी ये कापर और जिंक जो है तो ये दर हकीकत ब्रास है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कहते हैं कि हाइड्रेटेड कैटाइंस हैं ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और दैट इम्पार्ट अ ब्लू कलर। मतलब ये है कि अगर ये कैटाइंस पानी में मौजूद हों, सोल्यूशन हो, तो बताइएगा कि ब्लू कलर किसका आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले ये हमारे पास है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये इस वक्त 2 स्टेट है और 2 स्टेट में क्रोमियम जो है तो ये ब्लू कलर का होता है। कोबाल्ट +2 है, तो कोबाल्ट +2 जो है तो ये एक्चुअली रेड कलर का होता है। कोबाल्ट +2 ये रेड कलर का है, तो ज़ाहिर अब ये ब्लू सोल्यूशन नहीं होगा, कापर तो है ब्लू। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये देखें कापर है तो ब्लू है और जिंक जो है तो वो D10 कन्फिगुरेशन है। देखिए ये है 4s2 और 3d10, तो अगर s2 के इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो आपके पास जिंक +2 बन जाएगा और इसकी 3d10 कन्फिगुरेशन है। अच्छा, तो ये कलरलेस, देखें ये जो D10 कन्फिगुरेशन आती है तो ये कंपाउंड वाइट कलर के होते हैं और इनका सोल्यूशन जो होगा वो कलरलेस सोल्यूशन होगा। अच्छा, टाइटेनियम +4 स्टेट में, तो देखिए ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम में 4s2 और 3d2 ये कन्फिगुरेशन है। तो 4s2 3d2 ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और अगर आपने वो हटा दिए तो ज़ाहिर है अब ये भी वाइट कलर का कंपाउंड होगा और सोल्यूशन इसका कलरलेस है। कापर की वजह से ये सोल्यूशन ब्लू होगा। ये बाकी अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं तो टाइटेनियम है 3+, तो ये पर्पल कलर का है। जिंक 2+ जो है कलरलेस सोल्यूशन होगा। कापर 2+, तो ये ब्लू है। तो ब्लू और पर्पल मिक्स हो के तो ब्लू सोल्यूशन पर नहीं रहता। अच्छा, फिर क्रोमियम है, तो क्रोमियम का 3 स्टेट में ये ग्रीन है, टाइटेनियम +4 स्टेट में कलरलेस है, कापर ब्लू है, तो ब्लू और ग्रीन मिक्स होंगे तो प्योर ब्लू जो होगा वो हमारे पास इधर से आ जाता है। कहते कि Fe2+2 विल फॉर्म द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड विद। देखिए आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा तब होगा जब एलिमेंट्स जो है तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो ये जो Fe ये वाला जो कंपाउंड है आयरन और Fe और ये फिर 2 है, तो ये सबसे ज़्यादा आयोनिक होगा बनिस्बत आयरन नाइट्राइड के, आयरन सल्फाइड के और आयरन फास्फाइड के। ये जो आयरन फ्लोराइड होगा तो ये ज़्यादा आयनिक होगा। कहते हैं कि विच वन कैन फॉर्म मोर एसिडिक ऑक्साइड। देखिए एसिडिक ऑक्साइड तो
जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एलिमेंट की तो वो वाला ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कहीं ज़्यादा असर पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। तो अगर आप देखेंगे स्कैंडियम जो है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा स्कैंडियम का तो वो +4 है। और फिर दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं मैंगनीज़ है। तो मैंगनीज़ को अगर आप देख लें तो ये है 4s2 और 3d5। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्कैंडियम का आता है +3, मैंगनीज का मैक्सिमम आता है +7 और इस तरह वेनेडियम है। तो वेनेडियम को देखिएगा यहाँ पर है ये 4s2 और 3d3 कन्फिगुरेशन है। तो अगर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं और 3d के चले जाएं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का +5 बनता है। टाइटेनियम का तो आप देख लें इधर टाइटेनियम 4s2 और 3d2, तो 4s2 के भी चले गए, d2 के भी चले गए, तो मैक्सिमम स्टेट टाइटेनियम का +4 है। तो देखिएगा कि ये जो ऑक्साइड है ये वाला ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं मैंगनीज ऑक्साइड ये दर हकीकत एक मॉलिक्यूल है। याद रखें ये एक लिक्विड है, मैंगनीज ऑक्साइड लिक्विड है और एसिडिक है बिकॉज मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। तो मोस्ट एसिडिक जो होगा वो ये मैंगनीज का ऑक्साइड होगा। कहते कि कैरेट इज द यूनिट ऑफ प्यूरिटी ऑफ गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड कंटेन इतने % गोल्ड। देखिए कैरेट एक्चुअली 24 कैरेट जो है तो वो 100% प्योर गोल्ड है। और अगर कोई ये कह दे कि ये 23 कैरेट गोल्ड है तो इसका मतलब है कि अगर इसके 24 ग्राम ले लिए जाएं तो 23 ग्राम गोल्ड के हैं, 1 ग्राम इम्प्योरिटी है। तो अब इस हिसाब को अगर आप इधर अप्लाई कर लें तो ये कहते हैं 18 कैरेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक टुकड़ा लिया उस मेटल का और वो 24 ग्राम है, 24 ग्राम, तो उसमें 18 जो ग्राम्स हैं वो गोल्ड के हैं और बाकी जो 6 ग्राम हैं वो कोई इम्प्योरिटी है। कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं कि ये आंसर आएगा बिकॉज 24 का हाफ बनता है 12 और ये 12 से ज़्यादा है। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरह है कि ये है गोल्ड की परसेंटेज। तो देखिएगा कि 24 ग्राम में ये 18 ग्राम है तो 100 में कितना होगा, यह आ जाता है 75। 22 विच पेयर ऑफ आयंस हैव 5 अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं कि किस पेयर में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप आयरन +2 देखें आयरन ये है आयरन और ये कन्फिगुरेशन मैं बता चुका हूँ, ज़रा देखिएगा ये है 21 तो ये है 3d1 यानी इस आखिरी नंबर का इसके साथ रिलेशन है। टाइटेनियम 22 इधर 2 आता है तो ये है d2 कन्फिगुरेशन। वेनेडियम 23 3 है तो ये d3 कन्फिगुरेशन है। तो आपने ज़रा इसको देखना है। फिर हाँ क्रोमियम डिफरेंट है, क्रोमियम आप जानते हैं कि 24 है लेकिन 3d4 स्टेबल नहीं है बल्कि s से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और 3d5। फिर मैंगनीज 25 है तो ये 3d5 होगा। आयरन 26 है 3d6 होगा। कोबाल्ट 27 है तो 3d7 होगा। निकल 28 है तो यहाँ पे 3d8 होगा। कॉपर 29 है 3d9 स्टेबल नहीं है 3d10 हो जाएगा। अच्छा तो अब देखिएगा वो कहता है Fe2+, तो Fe को आप देख ले ये है Fe। तो अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये रह जाएगा 3d3। तो इसमें 5 अनपेयर्ड नहीं है तो आपका ये भी आंसर नहीं है, ठीक है जी। अच्छा फिर इधर भी Fe2 है तो इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और एक इसमें पेयर है बिकॉज d6 कन्फिगुरेशन है तो ये भी नहीं है। तो आंसर या फिर ये है या फिर ये है। आयरन +3 ज़रा देख लें कि आयरन +3 को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ये हटा दें और एक इधर से तो आयरन +3 बन जाएगा और ये होगा 3d5। अब d में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और चूंकि d में ऑर्बिटल भी 5 होते हैं तो ये 5 अनपेयर रहेंगे। अच्छा मैंगनीज +3, मैंगनीज को देख लें, मैंगनीज तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है और एक इधर से चला गया है तो +3 आ गया तो अब ये d4 कन्फिगुरेशन है, लिहाजा ये भी आंसर नहीं है। तो आयरन +3 और मैंगनीज 2, मैंगनीज के ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ये 3d5 हो जाता है। नेक्स्ट जो है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। देखिए यहां पर हमने बात की थी ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का है और जो ब्रास है तो वो कॉपर और जिंक का है, जिसमें कॉपर जो है वो 60% होती है। तो ये कॉपर और जिंक का है और इसमें जो कॉपर है ये 60% है 60% और जिंक बाकी जो है तो ये इसमें है 40%। अच्छा नेक्स्ट जो है कहते हैं कि विच वन हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए जिंक +2
तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता, +2 आप कर लें, ये वाले हटा दें, s के इलेक्ट्रॉन 3d10 हो जाएगा। 5 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, कॉपर +1, तो कॉपर से अगर आपने एक हटा दिया 4s1 तो 3d10 रह जाता है। अच्छा, फिर टाइटेनियम +3 है। टाइटेनियम, ये देखें टाइटेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर आपने +3 कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो एक अनपेयर रह जाता है। और आयरन +3 है, तो आयरन +3 ज़रा देखें कि s के 2 इलेक्ट्रॉन गए और 6 से 1 गया है, 3d6 है, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर ये है। कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज। देखिए, एक तो आसान तरीका है, कोशिश करें ज़्यादा तरीके सीखें और जो आसान तरीन तरीका है वो आप फॉलो कर लें, बिकॉज एग्जाम का टेंशन इस तरह होता है कि कभी कभार एक बिल्कुल ठीक ठाक आसान सी चीज़ होती है तो वो भी बंदा भूल जाता है। तो तरीके मुख्तलिफ हों। ज़रा देखें, ये हमसे पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोबाल्ट का, तो ये 3 क्रॉस करके तो इधर कोबाल्ट का ये इधर हमारे पास स्फीयर पे आ जाता है 3। अच्छा, और ये 2 क्रॉस करके तो सल्फेट का हो जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर ये है। लेकिन अगर आप बाकी इस तरह उस फार्मूले से करना चाहें तो भी ठीक है। देखिए, कोबाल्ट और ये 2 है, तो एक्चुअली 2 कोबाल्ट है, 2x। ये है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन एक मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज आता है टोटल इस पे, तो ये आ गया है 2x। और अब हमारे पास है 3 सल्फेट्स हैं। अगर 3 सल्फेट्स हैं तो हर एक का -2 चार्ज बनता है, और ओवरऑल ये कंपाउंड है तो 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2x, 3 2s are 6, ये इधर कर लें और x हो जाएगा 3। तो हमने कर दिया। नेक्स्ट जो है कि इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर मैंगनीज +2 एंड। ये कह रहा है कि मैंगनीज का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बताएं कि ये जो आयंस है इनमें से किसका ज़्यादा होगा। तो देखें, क्रोमियम +3 है, तो ये है क्रोमियम +3, एक इलेक्ट्रॉन ये गया और 2 इधर से गए, तो ये हो जाएगा 3d3 कन्फिगुरेशन है, 3d3 है, और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। टाइटेनियम +3, टाइटेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर आपने 3 कर दिया तो इसमें आपके पास आ जाएगा 3d1 कन्फिगुरेशन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम +3 है और वेनेडियम में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर आपने 5 में से 3 हटा दिए, 2 ये चले गए, 1 ये चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्फिगुरेशन 3d2 रह जाती है, और ये तो पूरी तरह ये पेयर्ड है। अच्छा, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आंसर आता है। देखिए, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल हैं, तो पेयर हो गए। नेक्स्ट जो है, कहते हैं कि इन मूवीज ड्यूरिंग फाइट अ ब्लड रेड सोल्यूशन इज यूज्ड इज आर्टिफिशियल ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज यूज्ड फॉर दिस सोल्यूशन। देखिए, ब्लड रेड कलर जो है वो इसका आता है, ये जो है पेंटा एक्वा और थायोसायानेटो आयरन, ये कंपाउंड जो है तो इसका ब्लड रेड इस आयन का कलर होता है। बाकी ये जो है ये येलो ब्राउन सा आ जाता है, और इस तरह ब्लू है ये, और इस तरह ये भी येलो ब्राउन है, तो ये ब्लड रेड ये आता है, और नाम इसका है पेंटा एक्वा थायोसायानेटो आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, बिकॉज थायोसायनेट जो है तो -1 है, और इधर +2 लिखा है तो +3 है। मोस्ट सोल्यूशन कंटेनिंग फेरिक आयंस आर यूजुअली येलो और येलोविश ब्राउन इन कलर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ब्राउन इन कलर वो कहता है, ठीक है जी, सोल्यूशन की बात हो रही है, प्रेसिपिटेट की नहीं बात हो रही, तो आपने आयंस लिखने हैं, आप इस तरह नहीं लिखेंगे ये जो 0 है, बिकॉज ये प्रेसिपिटेट है, और आपके पास जो येलो ब्राउन कलर आता है तो वो इसका होगा, ये जो है ये ब्राउन कलर का आता है। और Fe ये जो बाकी कंपाउंड्स हैं तो इसमें कलर जो है ये पहला जो है तो ये पेल वायलेट से सोल्यूशन आएगा हमारे पास, ठीक है जी, और जो दूसरा है तो ये रेडिश टाइप इस तरह आता है सोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट जो है किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, यानी जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो किलेटिंग लिगेंड जो है तो वो इनमें से एसीटेट नहीं है, एसीटेट एक ही इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है। ये कंपाउंड है इथाइलिन डाइअमीन। ज़रा देखिए, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, ये हमारे पास है डाइअमीन, यानी इस तरह है H2N और फिर CH2 और फिर है NH2, तो एक लॉन पेयर ये है और एक लॉन पेयर ये है, तो ये दोनों डोनेट करता है, यानी ये भी डोनेट करेगा ये वाला और ये भी डोनेट कर लेता है, तो ये बायडेंटेट लिगेंड है।
तो किलेटिंग लिगेंड जो बाइडेंटेट या मल्टीडेंटेट जो होते हैं लिगेंड्स, तो उनके जो कम्प्लेक्स हैं तो वो किलेट्स कहलाते हैं। तो फिर इस तरह डोनर को ये जो लिगेंड होगा इसको हम कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। अच्छा, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर इथाइलिन डायमीन है, ये है थायोसाइनाइड, ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये नाइट्राइट है और ये भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डाई मिथाइल ग्लायोजाइम निकल 2, डाई मिथाइल ग्लायोजाइम निकल 2, ये है क्या? देखिए मैं ये साफ कर देता हूं, इसका स्ट्रक्चर बना दूं कि ये डाई मिथाइल ग्लायोजाइम दिखता कैसे है। आसान सा स्ट्रक्चर है इसका, कुछ इस तरह का आता है। देखिएगा कि इधर मौजूद है नाइट्रोजन, जहां पर OH ग्रुप मौजूद है, फिर डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, और फिर ये कार्बन है, फिर यही अरेंजमेंट है जैसे कि इधर है, कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहां पर OH है। अब जो डाई मिथाइल है ना वो इस तरह है, ये जो है डाई मिथाइल, तो एक मिथाइल जो है वो यहां पर मौजूद है इस कार्बन के साथ, एक मिथाइल हो गया, और दूसरा मिथाइल यहां पर मौजूद है, तो ये है डाई मिथाइल ग्लायोजाइम। तो ये जो कम्प्लेक्स है ये रेड कलर का ये कम्प्लेक्स है, ठीक है जी। ये सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कम्प्लेक्सेस ऑफ, और वो इसकी वजह से है निकल 2। अच्छा, कम्प्लेक्सेस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट जितने भी हैं तो उनको किलेट्स कहा जाता है। अच्छा, लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन यानी EDTA आयन is a polydentate ligand. It bonds to central metal atom. Two of atoms, ये मतलब दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 3 of its atoms के थ्रू ये बॉन्डेड होगा, या 4। देखिए इथाइलिन डायमीन को आप पहले देख लें, ये हमारे पास है इथाइलिन, लेकिन ये है इथाइलिन CH2, ये है इथाइलिन, और डाई अमीन, इधर नाइट्रोजन है इधर भी नाइट्रोजन है, और फिर टेट्रा एसीटेट, तो एक एसीटेट ये है CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर O नेगेटिव, और इस तरह एक एसीटेट यहां पर है, और इसी तरह 2 एसीटेट इधर हैं। अब आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और ये कितना डेंटेट है। तो ये है CH2, और फिर इसके साथ है कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है यहां पर, और फिर यह है नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। अच्छा देखें, अब जो डोनेशन होती है तो एक लॉन पेयर इधर है, ये डोनेट होगा, ये नाइट्रोजन डोनेट होगा, ये लॉन पेयर इसका जो है वो डोनेट होगा, और 4 ये हैं, एक ये हो गया, एक ये है, 2 हो गए, 3 हैं और 4। तो 4 जो है एटम बॉन्डेड होंगे इसके एसीटेट के थ्रू, और 2 जो है वो नाइट्रोजन। तो ये एक्चुअली 6 जो एटम्स हैं तो उन पे मौजूद इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, गोया ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है।